यो गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं माइनक्राफ्ट को बीट करने वाला हूँ, वो भी क्रिएटिव मोड के अंदर। और गाइस अगर और इसके अंदर मैं ना क्रिएटिव इन्वेंटरी का यूज कर सकता हूँ, ना ही मैं अपने कमांड का यूज कर सकता हूँ। तो गाइस सबसे पहले अपने माइनक्राफ्ट की परंपरा के अनुसार वुड माइन कर लेते हैं। ये मेरे को इकट्ठा क्यों नहीं हो रही? तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में मैं क्रिएटिव इन्वेंटरी का यूज नहीं कर सकता, मेरी नॉर्मल इन्वेंटरी का यूज कर सकता हूँ, जिसमें मैं आइटम रख सकता हूँ। पर जो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन होता है उसके अंदर तो अपने को मिलता है एक क्राफ्टिंग करने का एरिया, पर अपने जावा में नहीं मिलता। उसके बाद गाइस मैं केव में आता हूँ, मुझे यहाँ पे एक कॉर्नर मिलता है जहाँ से मुझे एक वाटर बकेट मिल जाती है। मैं वो वाटर बकेट इकट्ठा कर लेता हूँ और दूसरी चेस्ट को गलती से मैं तोड़ देता हूँ, जिससे इसका आइटम बहुत सारा मिल जाता है। उससे मुझे को एक और मिल जाती है। फिर मैं ये सारा सामान अपने इन्वेंटरी में ऊपर रख लेता हूँ, इन्वेंटरी के अंदर रख लेता हूँ। और वहाँ से दूसरी चेस्ट को भी मैं एकदम तोड़ लेता हूँ जेन्युइन तरीके से। और उसके बाद उससे मैं एक लावा बकेट ले लेता हूँ, वाटर बकेट भी मैंने ले ली थी। उसके बाद मैं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ एकदम जेन्युइन। यहाँ से मैं सीधा उड़ता उड़ता बाहर आ जाता हूँ। ये क्रिएटिव का ये सबसे अच्छा फीचर है कि अपने उड़ सकते हैं। इससे गाइस अपने को ट्रैवल करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, मतलब इजीली मैं ट्रैवल कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे रास्ते में ये शिपरैक मिलती है और उसके अंदर जाता हूँ मैं। उसके अंदर जाने के बाद मैं चेस्ट ढूंढने लग देता हूँ, चेस्ट मुझे मिल जाती है। उसके बाद चेस्ट में से मैं ये ट्रेजर का मैप निकाल लेता हूँ और फिर मैं दूसरे चेस्ट की तरफ चला जाता हूँ। फिर मैं दूसरी चेस्ट चक लेता हूँ जहाँ पे मेरे फेवरेट आलू होंगे, आलू थे। और गाइस कमेंट सेक्शन में आलू स्पैम करना मत भूलना, देखता हूँ जो सबसे ज़्यादा आलू स्पैम करेगा। उसके बाद गाइस मुझे यहाँ पे ट्रेजर मैप पे मैं आ चुका था और उसके बाद मैं यहाँ पे माइनिंग करने लग जाता हूँ, देखने लग जाता हूँ कि मुझे कहाँ पे ट्रेजर है अपना। फिर मैं थोड़ी सी और माइनिंग करता हूँ, ये उड़ा देता हूँ। फिर मुझे यहाँ पे एक चेस्ट दिखती है जो ट्रेजर चेस्ट थी। फिर उसको मैं जैसे खोलता हूँ उसमें मुझे 2 डायमंड और काफ़ी आयरन और गोल्ड मिलता है और एक हार्ट ऑफ द सी भी मिलता है और दो पोशन मिलते हैं वाटर ब्रीथिंग के। फिर मैं सारा सामान इकट्ठा करने के बाद वापस बाहर आ जाता हूँ और उसके बाद मैं लग जाता हूँ विलेज फाइंड करने। उससे पहले फिर मैं यहाँ पे लावा प्लेस करके यहाँ पे ऑब्सीडियन निकाल लेता हूँ, इससे मिडिल क्लिक के माउस के। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ विलेज फाइंड करने। उसके बाद मुझे एक एंडरमैन दिखता है तो उसको मैं मारने लग जाता हूँ। बट वो कुछ भी ड्रॉप नहीं करता। फिर मैं काफ़ी सैड हो जाता हूँ, पर उसी के पास में एक और मुझे लंबा खम्भा दिख जाता है, मतलब एंडरमैन दिख जाता है। उसको मारने उससे फाइनली मुझको एक एंडर पल मिल जाती है। बस काफ़ी 2 साल लग जाते हैं इनको मारने में। उसके बाद मैं फिर से चला जाता हूँ विलेज फाइंड करने के लिए। काफ़ी सारे चेस्ट लूटने के बाद मुझे एक रूम पोर्टल मिलता है तो मैं उसके पास चला जाता हूँ। पास जाने के बाद ये मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि कीबोर्ड माउस से साथ खेल रहा था ना। तो गाइस अगर आपने वीडियो नहीं देखी है वो वाली जिसमें मैंने बताया कि माइनक्राफ्ट जावा एडिशन वो मोबाइल में कैसे चलाते हैं, तो जाके देख लेना। तो गाइस यहाँ पे मुझे फ्लिंट मिल जाता है, स्टील तो मेरे पास था ही पहले से। उसके बाद मुझे एक रेयर बायोम मिल जाती है जो है मशरूम बायोम। ऐसे चलते चलते उसके बाद मैं फिर से लग जाता हूँ विलेज फाइंड करने के लिए।
मुझे विलेज तो नहीं मिलता पर मुझे विच हट मिल जाता है, जिससे मुझे क्राफ्टिंग टेबल भी मिल जाती है क्योंकि मुझे क्राफ्टिंग टेबल की सख्त ज़रूरत थी। उसके बाद मैं यहाँ पे वुड, मेरे पास एक वुड का लॉक था जिसको मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल से फर्स्ट प्लैंक बनाया था, जो गाइस बेसिक अपना स्टार्टिंग में बन जाता है, वो मुझको इतनी मेहनत करने के बाद मिला था। और गाइस ये मुझे विलेज में भी चांस कम था इसका मिलने का। उसके बाद मैं डुप्लीकेट करने लग जाता हूँ यहाँ पे वुड। उसके बाद गाइस मैं यहीं पे एक पोर्टल बना के नेदर में चला जाता हूँ। नेदर में मुझे एकदम बढ़िया फार्म मिल जाती है एंडरमैन वाली। उसके बाद मैं थोड़ा सा ही दूर ऐसे ही फोर्ट्रेस के लिए चलता जाता हूँ और फिर मैं फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ यहाँ से। और ये वैसे उसी के थोड़े दिन बाद मुझे पास में ही एक फोर्ट्रेस भी मिल जाता है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था। गाइस मैं इसमें कोई भी सीड यूज़ नहीं कर रहा। गाइस अगर आपको इसकी सीड चाहिए तो मुझे बता देना। वैसे अब तक तो मैंने वर्ल्ड उड़ा दिया होना। उसके बाद गाइस मैं फर्स्ट विलेज मारते ही मुझको विलेज रोड मिल जाता है, तो फिर मैं गलती से अपना ऑब्सीडियन इसमें चेंज कर देता हूँ, जिससे मेरा ऑब्सीडियन पता नहीं कहाँ पे चला जाता है। और फिर मैं काफ़ी देर तक तो ऐसे उदास हो जाता हूँ। फिर मुझे याद आता है कि नेदर में भी तो ऑब्सीडियन मिलता है। उसके बाद मैं एकदम बेस्टियन को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। उसी के थोड़ा ही पास मुझे एक बेस्टियन मिल जाता है, जहाँ पे पहली चेस्ट में मुझको ऑक्सीजन मिल जाता है मिडिल में, जो गाइस पहले तो मुझे नहीं दिखता क्योंकि मेरा टच पे ब्लैक है, इसलिए फिर मुझे पता लगता है यहाँ पे है। उसके बाद मैं इनको थोड़ा सा मारता हूँ। सर्वाइवल में तो ये छोड़ते ही नहीं अपने को। और अब क्या होगा इनको, अब तो हाथ ही नहीं लगा रहा। उसके बाद मैं फिर यहीं पे एक पोर्टल बना देता हूँ, फिर से चला जाता हूँ ओवरवर्ल्ड में, क्योंकि अब एंडर ड्रैगन को भी तो मारना था। उसके बाद मैं पोर्टल से ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं अपने आई ऑफ एंडर मैंने वहीं पे बना लिए थे, और उस आई ऑफ एंडर की मदद से मैं एंड पोर्टल मतलब स्ट्रॉन्गहोल्ड को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। उसके बाद मैंने ये आई ऑफ एंडर अपनी निकाली और गाइस मैं प्लेस में स्पॉन हुआ था, मतलब यहाँ पे मेरा पोर्टल स्पॉन हुआ था। उसके बाद मैं चल पड़ा अपने एंड के लिए। उसके बाद मुझे रास्ते में एक विलेज मिलता है और मैं ऐसे ही खामखा इस गोलम को ढेर कर देता हूँ। और गाइस ये मुझे पहले तो मिला नहीं, जब मुझे मिला तो मुझे गुस्सा आ रहा था, मैंने इस पे उतार दिया अपना गुस्सा और खामखा विलेजर मेरे सामने ऐसे आ गए। उसके बाद मैंने इसको भी मार दिया। बस इसके बाद मैं यहाँ से बेड इकट्ठा करने के बाद निकल जाता हूँ। बस यहाँ से नीचे जा रही है मेरी आई ऑफ एंडर। इसके बाद यहाँ से नीचे चला जाता हूँ मैं, मुझे यहाँ पे मिल जाता है अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड पे। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक यहीं पे घूमता रहता हूँ क्योंकि मुझे मिलता ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर माइन शाफ्ट भी थी। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद मुझे यहाँ पे पोर्टल मिल जाता अपना। उसके बाद मैं एक आई ऑफ एंडर लगाने के बाद मैं इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि बाई चांस में से टूट गया तो फिर बड़ी मिस्टेक हो सकती है, इसलिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। फिर यहाँ पे लगा लेता हूँ आई ऑफ एंडर, फिर एंड में चला जाता हूँ। फिर एंड में जाने के बाद अब गाइस मैं एंडर ड्रैगन को मारने वाला हूँ। बस इंजॉय करिए मेरी फाइटिंग को, वो भी एंडर ड्रैगन के साथ। और गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम है विद कीबोर्ड एंड माउस एंडर ड्रैगन को मारने का। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपको एंडर ड्रैगन को मारने के बाद। और गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि मेरी वॉइस कैसे लगी रही है। मैं अब की बार माइक से रिकॉर्ड कर रहा हूँ।
फाइनली चलो गाइस, ये ड्रैगन भी अपना खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ फाइनली मैंने बीट कर दिया माइनक्राफ्ट क्रिएटिव मोड। नो यूज इन्वेंटरी, मतलब नो क्रिएटिव इन्वेंटरी यूज करे। और यहाँ पे ये इकट्ठा कर लेता हूँ मैं। एंडर ड्रैगन का एग भी रहा यहाँ पे टूटा हुआ है, तो एंडर ड्रैगन का एग भी इकट्ठा हो चुका है, इसको ले लेता हूँ इन्वेंटरी के अंदर। और गाइस आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और मैं मिलता हूँ ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब के लिए बाय।